लोगों के प्रति क्यों है। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण आज देने वाली हूं, जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है। हम लोगों ने बहुत सारे कंप्लेंट्स सीईओ को किया है, आरओ को किया है, पर अभी तक हमें सिर्फ यही चिट्ठी लिखा जाता है कि वी आर लुकिंग इनटू इट। हमने आज शाम का टाइम मांगा था एक डेलीगेशन लेके जाने के लिए, पर हमें कहा गया कि आप कृपया मेल करें, फिर आपको समय दिया जाएगा। विपक्ष के पार्टियों के लिए ऐसा व्यवहार क्यों? सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कि ये चिट्ठी 31 मार्च को लिखा गया था, जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने परमिशन मांगी थी अपने होर्डिंग्स लगाने के लिए। हमारे 300 कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखे हुए हैं और हमारा वेंडर का भी नाम लिखा हुआ है इसमें कि कौन काम करेगा। इसके जवाब में हमारे पास रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब आता है, इन परस्यूएंस टू योर एप्लीकेशन डेटेड 30/3/24 for displaying billboard, you are requested to follow the guideline of MCC and this is for your kind and necessary action। मतलब ये बोला गया है कि आप अगर MCC के रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। इसको फिर सब्सटैंशिएट करने के लिए मैं आपको एक और पेपर से अवगत कराती हूं जो इलेक्शन कमीशन से हमें मिला है। इस डॉक्यूमेंट के पहली दूसरी पेज के बिल्कुल ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ के आपको सुनाती हूं। यहां पे लिखा हुआ है, ऑल पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स प्रोपोज्ड to be issued on electronic media including audiovisual displays at public places require pre-certification। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये लिखा हुआ है, but it is not applicable on flex hoardings, wallpapers and pamphlets। दूसरे पेज में, और इसको इलेक्शन कमीशन ने या फिर इलेक्शन डिपार्टमेंट ने जारी किया था। तो मैं इलेक्शन कमीशन से यह पूछना चाहती हूं कि जब इन्होंने कहा है इतनी क्लियरली कि इसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, तो पिछले 2 दिन से कांग्रेस पार्टी की होर्डिंग्स को क्यों हटाया जा रहा है? ये पहली बात। मैं दूसरी बात आपको और दिखाती हूं, जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी की होर्डिंग्स लगी हुई थी, वहां पर होर्डिंग हटाकर भाजपा की होर्डिंग लगा दी गई है ना। और मैं खुद एक एक जगह का इंस्पेक्शन करके आई हूं। आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी का होर्डिंग लगा हुआ है। आप दूसरे पेपर में देखिए, हर जगह में उन्होंने हटाकर बस एक ही भगवा रंग का होर्डिंग लगाया हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूं कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे? क्या विपक्षी दलों का भी हक है? ये पूरे प्रदेश में क्या सिर्फ भगवा रंग का होर्डिंग्स लगेंगे या फिर दूसरे भी जो हमारे विपक्ष के पार्टी है उनको भी हक है एडवर्टाइजमेंट करने का? इलेक्शन कमीशन का नारा क्या है? चुनाव का पर्व, देश का पर्व। पर मैं आप सबको ये कहना चाहती हूं कि चुनाव के पर्व के नाम पर ये लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं। देश का गर्व कहां से? पूरी दुनिया देख रही है किस तरीके से लोकसभा इलेक्शन इंडिया में चलाया जा रहा है। कल इतनी बड़ी मीटिंग हुई है और हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब बोलते हैं कि ये फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी मीटिंग हुई है जहां पे सब चीफ सेक्रेटरीज, डीजीपीज, सब इंपॉर्टेंट लोग वहां पे बैठ के उन्होंने एक डिसीजन लिया किस तरीके से इस इलेक्शन को बेहतर बनाया जाए। पर मैं उनसे पूछना चाहती हूं, अगर इस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता रहा और विपक्षी दलों के साथ अन्याय होता रहा तो ये किस तरह जा रहा है? ये देश लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और
देश का गर्व बनाने के आड़ में ये लोग पूरे देश को, पूरे दुनिया के सामने नंगा नाच नचा रही है। मैं इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहती हूं, त्रिपुरा में यहां पर जो वेंडर्स है उन पे क्यों कहर ढाया जा रहा है कि विपक्षी दल के काम आप नहीं करेंगे। आपने अगर विपक्षी दलों का काम किया तो आपको बिजनेस चलाने नहीं दिया जाएगा। आप इस तरीके का सरकार चला रहे हो जहां आप धमका रहे हो वेंडर्स को। ये लोकतंत्र है, हर एक आदमी को कमाने का हक है, हर एक आदमी को अपना मत देने का हक है। मैं इलेक्शन कमीशन से यही पूछना चाहती हूं कि ये अन्याय कब तक चलेगा, और आपको अगर लगता है कि आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो फिर आप चुनाव ही क्यों करा रहे हैं? चुनाव ही बंद करवा दीजिए, चुनाव कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत दुख की बात है कि इस स्थिति पे आज हमारा भारतवर्ष आके रुका हुआ है, जहां पर हर एक विपक्ष पार्टी को हाथ जोड़ के अपनी जो कैंपेन के लिए हमें क्राउड फंडिंग की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जितने भी इनकी एजेंसीज है, चाहे वो ईडी की बात हो, इलेक्शन कमीशन की बात हो, इनकम टैक्स की बात हो, सब इनके कठपुतली बन गए हैं। पर मैं आपको बोलती हूं, इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो कठपुतली बनने को तैयार नहीं है, और कांग्रेस पार्टी कभी भी ये कठपुतली नहीं बनेगी। और आने वाले दिन में हम इसका टक्कर जरूर देंगे और लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।